गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सब से छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखकर अपनी राय जरूर दीजिए। आपको ये साखी कैसी लगी? और संगत जी, ये साखी को अंत तक जरूर सुने। तो संगत जी, क्या आप जानते हैं कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहां मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती? हाँ, कुछ छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो लक्ष्मी जी को घर से दूर कर देती हैं, और जब वो घर छोड़ देती हैं तो वहां बसता है दुख, दर्द और दरिद्रता का साया। आज हम जानेंगे वो कौन से काम हैं जो मां लक्ष्मी को नाराज कर देते हैं और कैसे एक स्त्री के कर्म तय करते हैं कि घर में सुख रहेगा या गरीबी। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ ही घर थे। चारों ओर खेत, कच्ची गलियां और मिट्टी की महक। गांव के बीचों बीच एक घर था सेठ रामदयाल का। रामदयाल कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार आदमी था। गांव में सब उसे इज्जत से सेठ जी कहते थे। उसका छोटा सा अनाज का व्यापार था जो धीरे धीरे चल निकला था। सुबह सूरज निकलते ही वो काम पर निकल पड़ता और शाम को थककर घर लौटता तो उसकी पत्नी सुशीलाबाई उसे दरवाजे पर मुस्कान के साथ स्वागत करती। सुशीलाबाई बहुत ही शांत और संयमी स्त्री थीं। चेहरे पर हमेशा सादगी झलकती थी। माथे पर छोटी सी बिंदी, साड़ी का पल्ला सिर पर। वो मानती थी कि घर की असली शोभा उसके सोने चांदी से नहीं, बल्कि सफाई और सच्चे मन से होती है। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर वो आंगन बुहारतीं, तुलसी पर जल चढ़ातीं और फिर चूल्हे में दिया जलातीं। उसकी यही दिनचर्या थी, सादगी में भक्ति और भक्ति में अनुशासन। गांव की औरतें अक्सर कहती थीं, सेठानी के घर में तो मां लक्ष्मी खुद रहती हैं। रामदयाल और सुशीलाबाई का एक ही बेटा था, अर्जुन। वो अभी बस 20 साल का नौजवान था, लेकिन संस्कारों में पला बढ़ा था। अर्जुन दिन भर पिता के काम में हाथ बटाता और रात को मां के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। वो मां से कहता, अम्मा, जब आप तुलसी के पास दिया जलाती हैं ना, तो लगता है घर में सचमुच देवी उतर आई हैं। सुशीलाबाई मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, देवी तो हर उस घर में रहती हैं जहां सफाई और श्रद्धा होती है। बस उन्हें मानने वाला दिल चाहिए। समय बीतता गया। घर में सब ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। एक दिन सुशीलाबाई को हल्का सा बुखार आया। उन्होंने सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, लेकिन वो बुखार दिन ब दिन बढ़ता गया। पहले थकान, फिर कमजोरी और धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि वो रसोई तक नहीं जा पाई। रामदयाल ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी, लेकिन असर नहीं हुआ। दिन ब दिन सुशीलाबाई की तबीयत बिगड़ती चली गई। घर का माहौल जो पहले हंसी और पूजा की ध्वनि से भरा रहता था, अब सन्नाटे से घिरने लगा। रामदयाल अक्सर रात को आंगन में बैठकर सोचता कि क्यों अचानक ये सब हो गया। कहीं मेरी कमाई में कोई गलती तो नहीं, या हमने किसी का मन दुखाया हो। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता और मनी मन मां लक्ष्मी से कहता, मां, जो भी भूल हुई हो क्षमा करना। लेकिन जवाब में बस हवा की धीमी सरसराहट सुनाई देती। अर्जुन हर पल मां के पास रहता, उनके लिए काढ़ा बनाता, सिर दबाता और धीरे धीरे ये समझने लगा कि घर की नींव मां ही होती है। सुशीलाबाई के बीमार पड़ते ही घर का सारा क्रम बदल गया था। जो रसोई हमेशा चमकती थी, अब वैसी नहीं रही। सफाई में ढिलाई आने लगी। पूजा भी कभी होती, कभी नहीं। धीरे धीरे वो पवित्रता जो घर की पहचान थी, जैसे फीकी पड़ गई। एक रात जब सेठ अपनी पत्नी के सिरहाने बैठा था, उसने कहा, सुशीला, मैं सोच रहा हूं अब अर्जुन की शादी कर दूं। सुशीलाबाई ने धीरे से आंखें खोली। इतनी जल्दी? अभी तो वो बच्चा है। रामदयाल ने कहा, अब वो बच्चा नहीं रहा। घर को संभालने वाला समय आ गया है, और मैं चाहता हूं कि जब तक तुम हो, नई बहू को अपने हाथों से देख लो। ये कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई। सुशीलाबाई ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो कर दो। अगले ही दिन उसने तय कर लिया कि वो अपने बेटे के लिए एक चरित्रवान और संस्कारी लड़की ढूंढेगा, जो घर को फिर से वैसे ही सजा दे जैसे उसकी पत्नी ने किया था। गांव में खबर फैल गई कि सेठ रामदयाल अपने बेटे अर्जुन के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। चौपालों पर बैठे बुजुर्ग हों या कुएं पर बातें करती औरतें, सबके बीच यही बात घूम रही थी। कोई कहता, सेठ जी को बड़े खानदान की बहू चाहिए होगी, तो कोई जवाब देता, नहीं, वो तो सादगी और संस्कारों वाले घर की लड़की ही पसंद करेंगे। धीरे धीरे ये बात पूरे इलाके में फैल गई। हर कोई जानता था कि सेठ रामदयाल अपने बेटे की गृहस्थी बसाने की तैयारी कर रहे हैं।
रिश्तों की चर्चा शुरू हुई तो आसपास के गांवों से लोग सुझाव देने आने लगे। हर कोई अपने घर की बेटी की तारीफ करता, सेठ सबकी बातें सुनता, लेकिन हर बार उसके मन में एक ही बात घूमती, सौंदर्य या अमीरी से घर नहीं चलता, घर तो संस्कारों और संयम से बनता है। उसी दौरान उसका पुराना परिचित गोविंद जी मिलने आया। उसने कहा, सेठ जी, मेरे रिश्तेदार के घर एक लड़की है, नाम राधा है, सीधी साधी, घर संभालने वाली और बड़ों का आदर करने वाली। मुझे लगता है वो आपके घर के लायक है। सेठ ने कहा, अच्छा, मैं जाकर देख आता हूं। अगले दिन सुबह वो अकेले ही निकल पड़ा। पहले के जमाने में पिता ही जाकर लड़की देखा करते थे। दोपहर तक सेठ उस गांव पहुंचा जहां राधा का घर था। घर सादा था, आंगन साफ और वातावरण में सादगी थी। राधा के पिता ने आदर से स्वागत किया। बातचीत के दौरान राधा पानी लेकर आईं, सिर झुकाए, शांत और संस्कारी। सेठ ने मन ही मन कहा, यही है वो लड़की जिसमें घर बसाने की समझ है। उसी दिन सेठ ने वहीं पर रिश्ता पक्का कर दिया और कहा, अब बस शुभ दिन निकालिए, मैं अपनी बहू जल्द ही घर लाऊंगा। घर लौटकर उसने सुशीलाबाई से कहा, मैंने लड़की देख ली, नाम राधा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, सूरत में सादगी है और आंखों में आदर झलकता है। सुशीलाबाई ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें मन से ठीक लगी है तो वही सही लड़की, वही अच्छी, जो घर को अपनाए। सेठ ने सिर हिलाया, मन को सुकून मिला कि अब घर फिर से बस जाएगा। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। शुभ मुहूर्त निकला और दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। सादगी से मगर पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह हुआ। राधा अब सेठ रामदयाल के घर की बहू बन चुकी थी। शादी को कुछ हफ्ते बीत चुके थे। घर में नई रौनक थी, सब कुछ जैसे फिर से जीवंत हो उठा था। राधा सुबह जल्दी उठती, आंगन में जल छिड़कती, तुलसी को प्रणाम करती और रसोई में मां अन्नपूर्णा का भोग तैयार करती। सुशीलाबाई के चेहरे पर सुकून था। उन्हें लगता था जैसे घर में मां लक्ष्मी खुद आकर बस गई हूं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, राधा की आदतें बदलने लगीं। वो अब सुबह देर तक सोने लगी और कुछ ही दिनों में आंगन की सफाई का समय बदल गया। पहले सूर्योदय से पहले झाड़ू की आवाज आती थी, अब सूरज ऊंचा चढ़ाता था तब भी आंगन में बिखरे पत्ते वैसे ही पड़े रहते। एक सुबह सुशीलाबाई तुलसी पर जल चढ़ाने निकली तो देखा कि झाड़ू कोने में पड़ी है और राधा अभी तक नहीं उठी। वे कमरे में गईं और धीरे से बोलीं, बेटी, अब तो सूरज आंगन तक आ गया, उठ जा, घर की रौनक सुबह की सफाई से शुरू होती है। राधा ने नींद भरी आंखें खोलीं और बोली, माँ जी, आज बहुत नींद आ रही थी, बस थोड़ा और सोने दीजिए। सुशीलाबाई ने कहा, बेटी, देर तक सोने से मन में सुस्ती आती है और जब मन सुस्त हो जाए तो लक्ष्मी जी भी घर का रास्ता भूल जाती हैं। सुबह की हवा और सूरज की किरणें घर की बरकत होती हैं, इन्हें यूं मत खो। राधा ने हल्की मुस्कान दी, माँ जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी। लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। सूरज निकला, आंगन में सन्नाटा रहा और तुलसी की मिट्टी सूखी पड़ी थी। कुछ दिनों बाद एक और बात हुई। राधा झाड़ू लगा रही थी, तभी झाड़ू गलती से उसके पैर से लग गई। सुशीलाबाई ने देखते ही आवाज लगाई, राधा बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाना, ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। राधा ने हंसते हुए कहा, अरे माँ जी, ये तो बस झाड़ू है, गलती से लग गया, अब इसमें क्या आप शकुन। सुशीलाबाई ने झाड़ू उठाकर दीवार के पास रखते हुए बोला, बेटी, यही तो गलती है। जब इंसान छोटी बातों को हल्के में लेता है तब बड़ी बरकतें उससे रूठ जाती हैं। झाड़ू सिर्फ सफाई का औजार नहीं, ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है जो गंदगी दूर करती है। राधा ने हल्के स्वर में कहा, माँ जी, आप भी ना हर चीज को पूजा बना देती हैं। सुशीलाबाई मुस्कुराई, मगर उनकी आंखों में चिंता उतर आई। धीरे धीरे राधा का ध्यान घर की सफाई और रसोई से हटने लगा। एक रात वो खाना बनाकर थक गई और जूठे बर्तन चूल्हे के पास ही छोड़कर सोने चली गई। आधी रात को जब सुशीलाबाई पानी पीने उठी तो देखा कि रसोई में जूठे बर्तनों का ढेर लगा है। सुबह उन्होंने राधा से कहा, बेटी, रसोई माँ अन्नपूर्णा का घर है, वहां गंदगी छोड़ना ठीक नहीं, रात की गंदगी से नकारात्मकता पनपती है। राधा ने कहा, माँ जी, आप तो बस चिंता करती रहती हैं, मैं साफ कर दूंगी ना अभी। सुशीलाबाई ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, जो काम शाम का हो उसे सुबह तक टालना बरकत को टालना है। साफ रसोई से ही सुख का आरंभ होता है। राधा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर अनिच्छा साफ झलक रही थी। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और घर में दिया जलाने का वक्त था। तभी राधा ने झाड़ू उठाई और आंगन बुहारने लगी। सुशीलाबाई ने तुरंत आवाज लगाई, राधा, शाम को झाड़ू नहीं लगाते बेटा, इस वक्त मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। राधा ने बिना रुके कहा,
माँ जी, जब दिन में वक्त नहीं मिलता तो शाम को ही सफाई करनी पड़ती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सुशीलाबाई दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, फर्क पड़ता है बेटी। शाम को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बाहर निकल जाता है। बरकत सिर्फ कमाई से नहीं, आदतों से आती है। राधा ने झाड़ू एक और रख दी और बोली, माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूं, पर अब जमाना बदल गया है, लोग ये सब बातें नहीं मानते। सुशीलाबाई ने शांत स्वर में कहा, बेटी, जमाना बदल सकता है लेकिन घर की नींव नहीं। जो परंपरा से जुड़ा रहे वही स्थिर रहता है। जब सुशीलाबाई ने देखा तो बोली, बेटी, चूल्हा मां अन्नपूर्णा का आसन है, वहां जूठे बर्तन नहीं रखे जाते। राधा ने बिना ऊपर देखे कहा, माँ जी, मैंने बस जगह की कमी से रख दिए थे, बाद में धो दूंगी। सुशीलाबाई ने कहा, रसोई में पवित्रता सबसे जरूरी है। अगर चूल्हे पर गंदगी होगी तो लक्ष्मी जी की कृपा भी घट जाएगी। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, हर चीज में देवी ढूंढना बंद कीजिए। खाना तो मैंने बना ही दिया ना, अब थोड़ी देर में सब साफ हो जाएगा। सुशीलाबाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर निराशा थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां सुबह पूजा की घंटी बजती थी, अब सन्नाटा रहता था। तुलसी के पास मिट्टी सूख गई थी और दीपक बुझा रहता था। सुशीलाबाई अब भी हर सुबह तुलसी के सामने खड़ी होकर कहती, हे माँ, इस घर पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरी बहू को सही समझ देना। लेकिन जैसे घर की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, सेठ रामदयाल अब चिंतित रहने लगा था। उसे लगता घर में कोई अदृश्य भारीपन फैल गया है। एक दिन उसने सुशीलाबाई से कहा, सुशीला, अजीब बात है, अब काम में मन नहीं लगता, जैसे बरकत कहीं गुम हो गई हो। सुशीलाबाई ने धीमे स्वर में कहा, बरकत तब गुम होती है जब घर की पवित्रता कम होने लगे। मां लक्ष्मी वहां नहीं टिकती जहां गंदगी और लापरवाही घर कर जाए। एक शाम सेठ घर लौटा। चेहरा गुस्से से लाल था। वो आंगन में बैठ गया और बोला, बस अब और नहीं सह सकता। सब खत्म हो गया। मेहनत, इज्जत, कारोबार सब जलकर राख हो गया। और मैं जानता हूं ये सब किसकी वजह से हुआ है। उसकी नज़र राधा पर टिक गई। राधा सकपका गई। पिताजी, मुझसे क्या गलती हुई है? सेठ का स्वर भारी था। तूने घर का रूप बदल दिया बहू। न सफाई, न श्रद्धा, न सुबह का दीपक। जिस दिन तू इस घर में आई, उसी दिन से बरकत घटने लगी। जब घर की औरतें रीति भूल जाती हैं, तब बरकत खुद रास्ता भूल जाती है। अब इस घर से जा रहा था और अपने कर्मों पर खुद विचार कर। राधा स्तब्ध रह गई। उसने रोते हुए सुशीलाबाई से पूछा, माँ जी, क्या सच में मेरी वजह से ये सब हुआ? सुशीलाबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द नहीं निकले। सेठ ने कड़क स्वर में कहा, अब इस दहलीज को पार मत करना, जब तक मन और घर दोनों पवित्र न हो जाएं। राधा ने बिना कुछ बोले सिर झुकाया और उस घर से निकल गई। रात ठंडी थी और रास्ता सुनसान। वो एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, माँ, जब तक आप दर्शन नहीं देंगी, मैं न अन्न ग्रहण करूंगी न जल। तीसरे दिन जब सूरज ढलने को आया तो चारों ओर अचानक रोशनी फैल गई। सामने माँ लक्ष्मी खड़ी थीं। राधा जमीन पर झुक गई और बोली, माँ, मुझसे बहुत गलती हुई है, कृपा कर बताइए मैंने कौन सी भूल की? माँ लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, बेटी सुन, जब कोई स्त्री इन 10 गलतियों को करती है तब मैं उस घर से दूर चली जाती हूं। पहली गलती, झाड़ू को पैर लगाना, क्योंकि झाड़ू ही स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। दूसरी गलती, जूठे बर्तन चूल्हे पर रखना, जिससे मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। तीसरी गलती, दहलीज पर बैठकर भोजन करना, जिससे आशीर्वाद का स्थान अशुद्ध हो जाता है। चौथी गलती, शाम के समय झाड़ू लगाना, जो मेरे आगमन के समय मुझे ही घर से बाहर निकाल देता है। पांचवी गलती, सूर्योदय के बाद तक देर तक सोना, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। छठी गलती, आंगन की सफाई ना करना, जिससे नकारात्मकता फैलती है। सातवीं गलती, रात भर रसोई में जूठे बर्तन छोड़ना, जो अंधकार और दरिद्रता को बुलाते हैं। आठवीं गलती, दरवाजे को पैर से ठोकना या मारना, जो घर की मर्यादा के खिलाफ है। नवीं गलती, घर में आपसी झगड़ा और कटुता रखना, जहां शांति नहीं वहां मैं नहीं। 10वीं गलती, पूजा, सफाई और संयम को हल्का या अंधविश्वास समझना। मां लक्ष्मी ने कहा, याद रखो बेटी, मैं हमेशा वहीं बसती हूं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा मन होता है। राधा ने क्षमा मांगी और मां लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके लौटते ही घर फिर से उजलेगा।
जैसे ही राधा ने घर की दहलीज पार की, सुशीला बाई ने उसे गले लगा लिया। राधा ने कहा, माँ जी, मैंने सब समझ लिया है। उसी दिन से घर में फिर से रौनक लौट आई, व्यापार संभल गया और घर खुशियों से भर गया। तो भाइयों और बहनों, याद रखिए, माँ लक्ष्मी उन्हीं घरों में निवास करती हैं जहां स्वच्छता और श्रद्धा हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इन 10 गलतियों को आज ही छोड़ दें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल राधा स्वामी शब्द को सब्सक्राइब जरूर करें। और संगत जी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। तो संगत जी, अब हम लेते हैं आप सबसे इजाजत। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।